हर दिन की तरह रामू, सोहन, कल्लू तथा टटिया का बच्चा रोज खेलने के लिए आम के बगीचे के पास जाते थे और खेलकर शाम होने से पहले अपने घर आ जाते थे। उन सब की दादी माँ नीम के पेड़ के नीचे बैठकर गपशप करते हुए सब देखती रहती थी कि मेरा नाती वह खेल रहा है। ये रोज रोज का काम था। गांव की महिलाएं वहां बैठकर इधर उधर की बात किया करती थी और एक दूसरे का भी चुगली करती रहती थी। औरतों का ये रोज का काम था। उन सब बच्चों को अगर प्यास लगती थी तो वे पानी पीने के लिए टीले के पास जाते थे, क्योंकि टीले के बगल में एक छोटा सा झरना था जहां मीठा पानी मिलता था जिसे पीने के लिए बच्चे वहां जाकर अपनी प्यास बुझाते थे। लेकिन वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि वहां लंबे समय से चुड़ैलें रहती हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि बच्चों टीले के पास भूलकर भी मत जाना क्योंकि वहां चुड़ैलों का वास है। जो भी वहां जाता है वह कभी भी लौटकर वापस नहीं आता है, क्योंकि उसे वहां टीले वाली चुड़ैल उसे अपनी गुफा में कैद कर लेती थी। सभी को ये बात पता थी कि कोई भी बच्चा पानी पीना अकेले नहीं जाना है। इसलिए जिस बच्चे को प्यास लगती थी वो वहां झरना के पास अकेले पानी पीने नहीं जाता था। वहां 2 से 3 बच्चे मिलकर जाते थे और पानी पीकर आते थे। अकेले जो भी बच्चा पानी पीने जाता था वो कभी भी वापस लौट के नहीं आता था। इसी तरह बिल्लू का बेटा बीरन पानी पीने अकेले चला गया। वो आज दिन तक गायब है। ऐसे ही न जाने गांव के बच्चे गायब हो रहे थे। उसके माता पिता अपने कलेजे पर पत्थर रख के समय बिता रहे थे। वो कर ही क्या सकते थे क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी वहां जाने से डरते थे, क्योंकि कभी कभी वहां से खतरनाक तरह की आवाजें आती थी। ना जाने उस गुफा में कितनी चुड़ैलें होगी, ना जाने क्या करे। लेकिन बहुत दिन गुजर गए। अब सर से पानी ऊपर निकल गया था। सभी गांव वालों ने मिलकर गुपचुप तरीके से एक योजना बनाई कि सब लोग करीब 50 आदमी सभी अपने अपने हाथ में एक लाठी और एक मशाल और हनुमान चालीसा का उच्चारण करते हुए जाएंगे और भी संध्या के समय, क्योंकि चुड़ैल का समय संध्या होते ही शुरू हो जाता है। फिर अगले दिन सभी लोग मिलकर ऐसा ही किया। उन सब ने पूरे टीले और झरना को घेर लिया और चारों तरफ मशाल की रोशनी से पूरा झरना नहा गया और जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ। इतना सुनकर सारी चुड़ैलें बाहर निकलकर डर से भागने लगी, लेकिन उन सभी ने मिलकर चुड़ैले को घेर लिया, भागने नहीं दिया। फिर क्या था, सबने मिलकर चुड़ैले के ऊपर गंगाजल का कर छिड़क दिया और आग लगा दिया। फिर पल भर में सभी चुड़ैलों का क्रियाकर्म हो गया और उन सब बच्चे वही गुफा में कैद था। वे सभी हनुमान चालीसा का पाठ सुनकर बाहर आ गए और अपने माँ बाप से मिलकर बहुत खुश हुए। उस दिन से उस गांव में टीले वाली भूत और चुड़ैल का अंत हो गया और अब वे आनंद से रहने लगे।